नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज। राहुल गांधी बोले आज हिंदुस्तान का सिर शर्म से झुक गया। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों पर लाठीचार्ज से भड़की कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों पर पड़ी लाठी भाजपा सरकार के ताबूत में कील साबित हो सकती है। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज का बड़ा बयान, सरकार पर ज्यादा भरोसा अच्छा नहीं, झूठ का पर्दाफाश करें बुद्धिजीवी। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि साहब के मकान के बाहर लिखा होना चाहिए अब की बार सब कुछ बेच देगी सरकार, नरेंद्र मोदी पर कन्हैया कुमार का तंज। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एक साल में भाजपा को मिला सबसे ज्यादा चंदा। कांग्रेस बोली लाखों की नौकरी गई, इनके खजाने में पैसों की कमी नहीं। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि किसानों पर लाठीचार्ज, अन्नदाताओं पर लाठीचार्ज एक शर्मनाक कृत्य है और उस अफसर पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने कथित रूप से सर फोड़ने के आदेश दिए, तो आप इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। करनाल में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज। राहुल गांधी बोले कि आज हिंदुस्तान का सिर शर्म से झुक गया। जी हां दोस्तों, हरियाणा के करनाल जिले में किसानों पर पुलिस की लाठीचार्ज के बाद राज्य के कई जिलों में उग्र प्रदर्शन शुरू हो गया है। किसानों ने जगह जगह रास्तों को बंद करना शुरू कर दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सिर झुक गया हिंदुस्तान का। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर पुलिस की इस कार्रवाई को गलत ठहराया है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर इस तरह लाठीचार्ज करना सरासर गलत है। इस बीच करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद हरियाणा में कई जगह पर रास्ते बंद किए जाने की खबरें आ रही हैं। पंचकुला में चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर किसानों ने कब्जा कर लिया है और पंचकुला शिमला हाईवे को जाम कर दिया गया है। इसके अलावा खबर ये मिल रही है कि रोहतक पानीपत हाईवे को भी किसानों ने ब्लॉक कर दिया है। दोस्तों, करनाल में पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने करनाल के डीएम का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो एडिटेड होगा और डीएम ने ऐसा नहीं कहा होगा, वरना ये स्वीकार्य नहीं है कि लोकतांत्रिक देश में हमारे नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शनिवार को करनाल पहुंचे, जहां उन्हें एक मीटिंग में शामिल होना था। सीएम समेत कई बीजेपी नेताओं का किसान संगठनों ने यहां विरोध किया। किसानों ने करनाल टोल प्लाजा पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को काले झंडे दिखाकर विरोध किया। किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। शर्मनाक कृत्य किया गया है हरियाणा में और अन्नदाताओं पर बरसाई गई है लाठियां। दोस्तों, अगर आप भी सरकार के इस कदम का खुलकर विरोध करते हैं और देश के किसान के साथ खड़े हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों पर लाठीचार्ज से भड़की कांग्रेस। प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों पर पड़ी लाठी भाजपा सरकार के ताबूत में कील साबित होगी। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि ये भाजपा सरकार के ताबूत में कील है? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज की घटना की निंदा करते हुए शनिवार को कहा कि इसने जनरल डायर की याद दिला दी और किसानों पर पड़ी लाठी भाजपा सरकार के ताबूत में कील साबित होगी। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फिर खून बहाया किसान का, शर्म से सिर झुकाया हिंदुस्तान का। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि किसान मेहनत करके खेतों में लहलहाती हुई फसल देते हैं, भाजपा सरकार अपना हक मांगने पर उन्हें लाठी से लहूलुहान करती है। किसानों पर पड़ी एक एक लाठी भाजपा सरकार के ताबूत में कील का काम करेगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान में आरोप लगाया कि आज भाजपा जजपा की कायर सरकार ने करनाल में अन्नदाता किसान पर बेरहमी और बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर एक बार फिर जनरल डायर की याद दिला दी है। शांतिप्रिय तरीके से विरोध कर रहे किसानों को जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, दर्जनों लहूलुहान हो गए और सैकड़ों को
चोटें आई हैं। उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर साबित हो गया है कि अन्नदाता किसान के असली दुश्मन हैं दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर। जहां दोस्तों भाजपा जजपा सरकार ने मिलकर पिछले 9 महीने से किसान के हिस्से में लाठीचार्ज, पानी की बौछारें, आंसू गैस की गोले तथा किलो व नस्तरों की प्रताड़ना लिख दी है। सुरजेवाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला ने आज किसान नहीं हमारे भगवान को पीटा है, इसकी सजा मिलेगी। सड़कों पर बहते और किसानों के शरीर से रिश्ते खून को आने वाली तमाम नस्लें याद रखेंगी और अब भी समय है, या तो किसानों के साथ खड़े हो जाइए या गद्दी छोड़ दीजिए। गौरतलब है कि भाजपा की एक बैठक के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए करनाल की तरफ बढ़ रहे किसानों के एक समूह पर पुलिस ने शनिवार को कथित तौर पर लाठीचार्ज किया, जिसमें करीब 10 लोग घायल हो गए। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्य भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। किसानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य पुलिस की आलोचना की गई और विरोध में कई स्थानों पर सड़कों को जाम किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सरकार पर ज्यादा भरोसा अच्छा नहीं, झूठ का पर्दाफाश करें बुद्धिजीवी, बोले सुप्रीम कोर्ट के जज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है कि वो सरकार के झूठ सामने लाए। उन्होंने कहा कि यह एक लोकतांत्रिक देश है और किसी भी गलत खबर या एजेंडे के लिए सरकार की जिम्मेदारी तय करना जरूरी है। कोरोना के आंकड़ों से छेड़छाड़ की बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत से ज्यादा सरकार पर यकीन करना ठीक नहीं है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सच को हासिल करने के लिए सरकार पर जरूरत से ज्यादा विश्वास केवल निराशा ही देगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई केवल उस बात पर विश्वास नहीं कर सकता जो सरकार बता रही है। ज्यादातर सरकारें अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए झूठ बोलती हैं। पूरी दुनिया में ये ट्रेंड देखा जा रहा है। उन्होंने कोविड के सही आंकड़े नहीं पेश किए। उनका ये बयान कोरोना काल के आंकड़ों से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ फैलाने का काम बढ़ रहा है। कोरोना के दौर में WHO ने इसे इन्फोडेमिक नाम दिया है और मानव स्वभाव है कि लोग चौंकाने वाली खबरों की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं। ये खबरें झूठ पर आधारित होती हैं। पिछले साल फरवरी में जब महामारी फैल रही थी तभी WHO ने सावधान किया था कि गलत खबरें भी फैलाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, इन्फोडेमिक, एक होता है एंडेमिक, पेंडेमिक यानी कि बीमारी, और दूसरा इन्फोडेमिक जो कि होता है फेक न्यूज़। इसका जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट के जज DY चंद्रचूड़ ने। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि फेसबुक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को भी झूठी खबरों पर लगाम लगाने की जरूरत है। दूसरी तरफ हर शख्स को चौकन्ना रहना चाहिए, किसी बात का तर्क ढूंढने, सच का पता लगाने, पढ़ने और दूसरे के विचारों को स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, बेहद बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। सरकार पर ज्यादा भरोसा अच्छी बात नहीं है और झूठ का पर्दाफाश करे बुद्धिजीवी, यह अपील की है सुप्रीम कोर्ट के जज ने। दोस्तों, अगर आप भी जज साहब के इस आदेश का समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक कीजिए और हाँ या ना में अपनी राय बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साहब के मकान के बाहर लिखा होना चाहिए कि अब की बार सब कुछ बेच देगी सरकार। नरेंद्र मोदी पर कन्हैया कुमार का तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मोदी सरकार ने रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, गैस पाइपलाइन, गोदाम जैसी सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में दे दिया है। इसको लेकर विपक्ष उन पर लगातार हमला कर रहा है। इसी कड़ी में JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और CPI नेता कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट कर तंज कसा है। कन्हैया ने कहा कि जैसे दुकान के बाहर लिखा होता है आज नगद कल उधार, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर लिखा रहना चाहिए कि अब की बार सब कुछ बेच देगी सरकार। CPI नेता ने ट्वीट कर लिखा। एक यूजर ने इसी के साथ लिखा कि अगर सरकारी विभाग घाटे में है तो उद्योगपति खरीद क्यों रहे हैं, अगर फायदे में है तो मोदी सरकार बेच क्यों रही है। सतीश नाम के एक यूजर ने लिखा कि साहब ने चाय की दुकान छोड़ दी, बीवी छोड़ दी, घर छोड़ दिया, यह उनका निजी मामला था, लेकिन जिस तरह से देश की सरकारी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं ये निजी मामला नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों, लोगों के एक से एक ट्वीट आ रहे हैं और रिएक्शन आ रहे हैं और आम राय यही है
कि देश की संपत्तियां बेचना, देश की संपत्ति किसी की निजी संपत्ति नहीं है और बेचने का फैसला लोग कहीं ना कहीं गलत बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि एक साल में भाजपा को मिला सबसे ज्यादा चंदा। कांग्रेस बोली लाखों की नौकरी गई, इनके खजाने में पैसों की कमी नहीं। जी हां दोस्तों, एडीआर की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक साल में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने 2019-20 में 3,429.56 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं, जिसमें 4 दलों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 87.29% राशि प्राप्त हुई है। कांग्रेस पार्टी ने रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी पर हमला बोल दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2019-20 में भाजपा ने 3,623.28 करोड़ रुपए के कुल आय की घोषणा की है, लेकिन पार्टी ने 45.57% अर्थात 1,651.02 करोड़ रुपए ही खर्च किया है। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी इस वित्त वर्ष में कुल आय 682.21 करोड़ रुपए रहा, उसने 998 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो दोस्तों, देश बेरोजगार है, लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, महंगाई की चपेट में है पूरा देश, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन भाजपा के लिए एक खबर अच्छी है कि एक साल में भाजपा को मिला है सबसे ज्यादा चंदा। कांग्रेस ने कहा कि लाखों की नौकरी गई, इनके खजाने में पैसा। दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द कंपेनी न्यूज़। जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।